हेलो एवरीवन, आई एम दीपांशु जैन, पैरामेडिकल विज्ञान में दोस्तों सबका स्वागत करता हूं। आज मैं दोस्तों आपके लिए एक और अच्छा टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है पैनक्रियाज। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो पैनक्रियाज होता है उसको मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं हमारी इस वाली वीडियो में, जिसमें हमने बात करी थी पैनक्रियाज के एक्सोक्राइन फंक्शन के बारे में कि आपका जो पैनक्रियाज है वो आपका डाइजेशन में कैसे कैसे हेल्प करता है, कौन कौन से एंजाइम्स रिलीज करता है जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में काम करेंगे और आपके किन किन चीज़ों को वो ब्रेक डाउन करते हैं बेसिकली। आज हम बात करने वाले हैं पैनक्रियाज के एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में कि आपका जो पैनक्रियाज है उसका एंडोक्राइन फंक्शन क्या होता है, आपका बेसिकली आपका जो ग्लूकोज का लेवल होता है वो कैसे ही रेगुलेट करके रखता है हमारा पैनक्रियाज। तो उसको हम डिटेल में आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारा जो पैनक्रियाज होता है आप ये देख सकते हैं, ये आपका पैनक्रियाज है, लीफ शेप का, थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा ये वाला येलो कलर का। ऊपर तो हमारा गॉल ब्लैडर है, हरा कलर से मत समझ लेना, ऊपर हमारा गॉल ब्लैडर होगा। ये अपना क्या है, ये पैनक्रियाज है। ठीक है, तो इसको पढ़ने वाले हैं हम। तो देखो ये होता क्या है। पैनक्रियाज जो है इसकी एक बार रिवीजन देख लेते हैं। पैनक्रियाज जो है पिंकिश ग्रे कलर का होता है। बेसिकली आप देखेंगे हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर तो पिंकिश ग्रे कलर का आपको मिलेगा। जे शेप या फिर लीफ शेप का आपका ऑर्गन होता है ये। ठीक है, इसकी शेप कैसी होती है, जे शेप होती है या फिर लीफ शेप आपको देखने को मिलेगा ये। वेट कितना होता है इसका वेट होता है लगभग 60 ग्राम। लेंथ की इसकी बात करें तो कितना लंबा होता है आपका, ये 12 से 15 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। डुअल ग्लैंड होता है हमारी बॉडी का, यानी कि ये एक्सोक्राइन फंक्शन भी परफॉर्म करता है और हमारा एंडोक्राइन सिस्टम आपके अंदर उसके अंदर भी आता है। तो आपका ये एक्सोक्राइन एंडोक्राइन फंक्शन दोनों परफॉर्म करता है। डुअल ग्लैंड इसी हमारे इसको बोला जाता है। लोकेशन की हम बात करें तो आपका जो पैनक्रियाज है वो आपके स्टमक के पीछे मिलता है, इन द अपर लेफ्ट एब्डोमेन। जो अपर लेफ्ट एब्डोमेन है उधर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपका इससे आगे स्टमक होता है, स्टमक के आपके पीछे की साइड पे आपको देखने को मिलता है हमारा पैनक्रियाज। ठीक, तो आपका जो पैनक्रियाज है इसको हम पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर में, इसके एंडोक्राइन फंक्शन के बारे में कि आपका एंडोक्राइन सिस्टम में आपका इसको हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली। ठीक, तो आपका जो पैनक्रियाज है वो आप देख सकते हैं, हमारा जो पैनक्रियाज है इसके अगर हम सेल्स देखें तो आपको ये दो तरीके के सेल्स आपको देखने को मिलेंगे इसमें। आपको आपको जो उसकी आउटर कवरिंग में दिख रहे होंगे ये वाले सेल्स, वो कौन से सेल है हमारे, अकाइनस सेल्स। और जो आपको अंदर मिल रहे हैं ये क्या है, हमारे आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, ये दो टाइप के सेल्स होते हैं। तो आपका जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ये होते हैं, ये परफॉर्म क्या करते हैं, ये परफॉर्म करते हैं हमारा एंडोक्राइन फंक्शन, यानी कि क्या करेंगे, ये हार्मोन्स को सिक्रीट करेंगे। और जो हमारा ये होता है अकाइनस सेल्स, ठीक है, ये आपके जो अकाइनस वाले हैं इनका काम क्या होता है, ये आपका एक्सोक्राइन फंक्शन परफॉर्म करते हैं, यानी कि ये डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करते हैं जो कि आपके डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक, तो हम अकाइनस पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डिटेल में। तो अब हम बात करने वाले हैं एंडोक्राइन फंक्शन के बारे में कि आपका कौन कौन से हार्मोन से सिक्रीट करता है। तो स्टूडेंट्स देखिए, आपका जो पैनक्रियाज है उसमें हम पैनक्रियाटिक आइलेट्स बोलते हैं बेसिकली इसको। ठीक है, ये जो पूरा आपका दिख रहा है ना, पूरा आपका गुच्छा दिख रहा है, क्लस्टर दिख रहा है आपका बेसिकली सेल्स का, तो इन पूरे गुच्छे को हम क्या बोलते हैं, पैनक्रियाटिक आइलेट्स बोलते हैं, या फिर इसको हम आपका आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस भी बोलते हैं। ठीक, ये सारों को मिला के तो आपका ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है। इसमें देखिए आप काफ़ी अलग अलग टाइप के आपको सेल्स मिलेंगे, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, एफ सेल्स, डेल्टा सेल्स, ये आपकी ब्लड कैपिलरीज भी इसमें होती हैं। ठीक, तो इसको हम एक एक करके सारे सेल्स के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप देखो कि आपका जो पैनक्रियाटिक आइलेट्स है उसमें आपके कौन कौन से टाइप के सेल्स होते हैं। तो इसमें बेसिकली आपके 4 टाइप के सेल्स होते हैं। ठीक है, 4 टाइप के इसमें सेल्स आते हैं मेजर जो होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स और आपके एफ सेल्स। इसको हम पीपी सेल्स भी बोलते हैं क्योंकि पॉलीपेप्टाइड इसका नाम है। अल्फा सेल्स जो होता है वो क्या रिलीज करता है, ग्लूकागोन। ग्लूकागोन आपका हार्मोन होता है। ठीक, बीटा सेल्स क्या रिलीज करेगा, आपका इंसुलिन रिलीज करता है जो कि आपका एंटी डायबिटिक हार्मोन होता है। डेल्टा सेल्स क्या करते हैं, ये सोमैटोस्टैटिन रिलीज करते हैं। और आपका जो एफ सेल्स होते हैं या फिर पीपी सेल्स होते हैं, ये आपका पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड आपका रिलीज करता है, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, तभी इसका नाम है पीपी। ठीक, तो आपका ये जो ग्लूकागोन होता है और आपका इंसुलिन है, सोमैटोस्टैटिन है, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड है, इनकी कुछ परसेंटेज है कि आपका जितने भी हार्मोन ये सिक्रीट करते हैं उसमें आपका 75% जो होगा वो आपका ग्लूकागोन होगा, 20% आपका इंसुलिन होता है, 4% आपका सोमैटोस्टैटिन होता है और 1% आपका पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड होते हैं। ठीक है, टोटल मिला के आपके 100% ये हार्मोन का आपका लेवल दिखा रखा है कि कितने % आपके हार्मोन आपके सिक्रीट होते हैं आइलेट्स से। ठीक है, तो अब देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ग्लूकागोन के बारे में। ग्लूकागोन देखिए जो कि आपके अल्फा सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। अल्फा सेल्स इसको बनाते हैं जो आपके पैनक्रियाटिक आइलेट्स के होते हैं।
ये इनका काम क्या होता है बेसिकली, क्या करते हैं ये आपका जो ब्लड ग्लूकोज का लेवल होता है उसको ये इंक्रीज करते हैं, बढ़ाने का काम करते हैं, ब्लड में ग्लूकोज को लेवल को ये बढ़ाते हैं। ठीक, ब्रेक डाउन करते हैं बेसिकली ये ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ देंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजन और लाइसिस मतलब ग्लाइकोजन को तोड़ना। कहाँ पे तोड़ेंगे, हमारे लिवर में, क्योंकि हमारा जो ग्लाइकोजन होता है वो कहाँ पे स्टोर होता है, हमारे लिवर के अंदर स्टोर होता है। ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पहले कार्बोहाइड्रेट वाले लेक्चर में। ठीक, इसके बाद क्या देखेंगे इसके अंदर ग्लूकागॉन के अंदर हमारा नेक्स्ट पॉइंट, इट ऑल्सो प्रमोट ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब ग्लूकोनियो फॉर्मेशन। ठीक है, यानी कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा इसमें। तो ग्लूकोज फॉर्मेशन कैसे होगा, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से। ग्लूकोज क्या आपका कार्बोहाइड्रेट है, तो ऐसी चीजें जैसे कि प्रोटीन हो गया, अमीनो एसिड हो गया, इन चीजों से भी आपका क्या बना रहे हैं, ये ग्लूकोज बना रहे हैं। उसको क्या बोलते हैं हम, ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, तो ये उसको भी प्रमोट करेगा। ठीक है, उसको बढ़ावा देगा कि ज्यादा से ज्यादा आपका ग्लूकोज बन पाए। ग्लूकागॉन वर्क्स अपोजिट टू इंसुलिन। हमारा जो इंसुलिन होता है उसके अपोजिट में काम करता है। इंसुलिन क्या करेगा, उसको डाउन करेगा। ठीक है, आपके ग्लूकोज को, और आपका जो ग्लूकागॉन क्या करता है, ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। ठीक है, तो उसके अपोजिट में काम करता है। ग्लूकागॉन सिक्रीशन इज स्टिमुलेटेड बाय लो ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो आपका ग्लूकागॉन कब रिलीज होगा, आपका पेनक्रियास जो है, अल्फा सेल्स जो है उसके अंदर, वो आपका ग्लूकागॉन कम रिलीज करेंगे जब आपका ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कैसा हो जाएगा, लो हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या कब हो सकता है आपका बेसिकली ये, ड्यूरिंग फास्टिंग, अगर आप भूखे रहें तब, इंटेंस एक्सरसाइज या फिर एक्सरसाइज आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो, उस टाइम पे वर्क बहुत ज़्यादा कर रहे हो, तब आपका ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है वो कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपके सेल्स को तो एनर्जी चाहिए ना, चाहे फास्ट भूखे रहें या काम करें, लेकिन आपके सेल्स को चाहिए एनर्जी। अब वो एनर्जी के लिए ग्लूकोज चाहिए, उसको मेनली क्या चाहिए, एटीपी चाहिए। ठीक है, आपका जो एटीपी बनेगा किससे बनेगा, ग्लूकोज से बन रहा है। ठीक, तो आपका ग्लूकोज वो कैसे लेगा, वो ग्लूकोज को या तो वो तोड़ना चालू कर देगा, ग्लूकागॉन आपके टूटेंगे, या फिर क्या होगा, आपका नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से आपका वो ग्लूकोज लेगा। कुछ भी होगा, लेकिन आपके सेल्स को एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ग्लूकागॉन काम करता है। अब आप देखो इसके बाद हमारा इंसुलिन। इंसुलिन देखो ये क्या होता है, इंसुलिन जो होता है वो प्रोड्यूस होता है आपका बीटा सेल्स के द्वारा। आपके जो पेनक्रियाटिक आइलेट्स होते हैं उसमें बीटा सेल्स होते हैं, वो रिलीज करते हैं आपका इंसुलिन। ये क्या करेंगे, डिक्रीज कर देंगे ब्लड ग्लूकोज का लेवल। ठीक है, ग्लूकागॉन क्या करता था, बढ़ाता था, ये कम करता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंटी डायबिटिक हार्मोन। इसको हम क्या बोलते हैं, एंटी डायबिटिक हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि ये आपका ग्लूकोज का लेवल कम करता है। अब ग्लूकोज अगर आपका बढ़ जाता है उसको क्या बोलेंगे हम, डायबिटिक पेशेंट बोल देते हैं। तो आपका ये एंटी डायबिटिक हार्मोन की तरह भी काम करता है। ठीक, ये क्या करेगा, इट स्टिमुलेट अपटेक ऑफ ग्लूकोज इनटू सेल्स। ये क्या करेगा, आपके सेल्स के अंदर ग्लूकोज को ज्यादा से ज्यादा भेजेगा। ठीक है, अब आपका ग्लूकोज का जो लेवल था, वैसे जो ग्लूकोज का लेवल था वो आपके ब्लड के अंदर बढ़ा हुआ था। ठीक है, नॉर्मली क्या था, ब्लड के अंदर बढ़ गया था। ब्लड के अंदर बढ़ जाएगा तो सेल्स को जाके बोलेंगे कि ज्यादा से ज्यादा आप ग्लूकोज को यूज करना चालू करो। ठीक है, तो ग्लूकोज का अपटेक ये बढ़ा देगा। ठीक, इट प्रमोट ग्लूकोज स्टोरेज इन द लिवर एज ग्लाइकोजन। ये क्या करेगा, प्रमोट करेगा ग्लूकोज का स्टोरेज इन द लिवर। ठीक है, को लिवर के अंदर जो होगा वो आपको ग्लूकोज को ज्यादा से ज्यादा स्टोर करवाएगा। अगर ग्लूकोज आपके ब्लड के अंदर है तो उसको पकड़ के बेसिकली क्या करवाएगा, उसको बोलेगा कि कहाँ घूम रहे हो, जाओ अपने लिवर के पास जाओ और उधर जाके स्टोर हो जाओ। ठीक, तो ग्लूकोज को क्या करवा रहा है, ये स्टोर करवा रहा है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ठीक है, उसके अपोजिट हो रहा है सब कुछ इसमें। ठीक है, ग्लाइकोजन आपका ग्लूकागॉन क्या करता था, उसको तोड़ता था। ये क्या करता है, ग्लूकोज को खट्टा करके ग्लाइकोजन बनाता है। ठीक है, उसको प्रमोट करता है, उसका अपोजिट हो रहा है इसमें। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं। जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन हो रहा है बेसिकली। इट प्रमोट ग्लाइकोलाइसिस। ये क्या करता है, ग्लाइकोलाइसिस को प्रमोट करता है। ग्लाइकोलाइसिस यानी कि आपका ग्लूकोज को तोड़ेगा, यानी कि ग्लूकोज से हम क्या बना रहे हैं, एनर्जी बना रहे हैं। ठीक है, तो आपका जो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था, तो ये क्या करेगा, या तो उसको बोलेगा आप जाके लिवर में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाओ। ठीक है, साथ साथ क्या करेगा, आपका ग्लाइकोलाइसिस भी करवाएगा। जो एक्सेस ग्लूकोज है उससे एनर्जी लेना बेसिकली चालू करेगा। ठीक है, आपका जो ग्लूकोज है वो ज्यादा से ज्यादा आपका एनर्जी दे दे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज को तोड़ना चालू करेगा। ठीक, इनहिबिट एंजाइम्स इन्वॉल्व इन द ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ये क्या करेगा, साथ साथ क्या करता है, ये इनहिबिट करता है एंजाइम्स को। कौन से एंजाइम्स को,
वो एंजाइम्स जो कि आपका ग्लाइकोजिनोलाइसिस करेंगे, यानी कि ग्लाइकोजन को तोड़ेंगे, ऐसे एंजाइम्स को तोड़ेगा, उनको इनहिबिट करेगा बेसिकली। साथ साथ क्या करेगा, आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी कि वो चीजें, वो एंजाइम्स जो कि आपका ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर रही हैं, उसको भी ये जाके इनहिबिट कर देगा। ठीक है, जब तक आपका ब्लड ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल नहीं हो जाता। प्रमोट ट्राइग्लिसराइड एंड प्रोटीन सिंथेसिस, साथ साथ क्या करेगा ये, आपका जो ट्राइग्लिसराइड है वो बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा बने, या फिर आपका प्रोटीन है वो ज़्यादा से ज़्यादा बने, ताकि आपका ग्लूकोज का लेवल बेसिकली कम हो जाए। तो ये सारी चीज़ें ये करता है, जो भी ये कर सकता है। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें ये करता है आपका इंसुलिन। ठीक है, ग्लूकोज का स्टोरेज, ग्लाइकोलाइसिस, इनहिबिट करना एंजाइम्स को, इन दोनों प्रोसेसेस के। ठीक है, साथ साथ आपका ट्राइग्लिसराइड और प्रोटीन सिंथेसिस को प्रमोट करना। इसके बाद स्टूडेंट्स आप देखिए सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन देखो, इसको हम GHIH भी बोलते हैं, मतलब कि ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। ठीक है, हमारा ये जो होता है सोमैटोस्टैटिन, वो डेल्टा सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस होता है। सोमैटोस्टैटिन इज ऑल्सो रिलीज्ड बाय हाइपोथैलेमस। जब आपको हाइपोथैलेमस मैंने बताया था आपका बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ में, तब मैंने आपको बता दिया था। तो सोमैटोस्टैटिन जो होता है वो आपका हाइपोथैलेमस भी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ GHIH, स्टमक भी आपका रिलीज करता है, और आपका इंटेस्टाइन भी रिलीज करता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपका, चाहे आपका पैनक्रियाज हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, ये सभी आपके सोमैटोस्टैटिन हार्मोन रिलीज करते हैं। सोमैटोस्टैटिन बेसिकली काम क्या करता है, इट इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ बोथ इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। तो ये क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा, रोक देगा सिक्रीशन। किसकी सिक्रीशन को रोकेगा, दोनों की ही, इंसुलिन की भी और आपके ग्लूकागॉन की भी। जब आपका इंसुलिन ज़्यादा काम करने लग जाएगा तो उसको रोक देगा, ग्लूकागॉन आपका ज़्यादा रिलीज होने लग जाएगा, ज़्यादा आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ने लग जाएगा तो उसको इनहिबिट कर देगा, उसके फंक्शन को इनहिबिट कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों को ही बेसिकली इनके सिक्रीशन को इनहिबिट करता है, रोकता है। एक्ट एज अ रेगुलेटरी हार्मोन, तो ये क्या करता है, रेगुलेट करेगा। ठीक है, हमारे जो हार्मोन है ये दोनों आपके इंसुलिन ग्लूकागॉन, उसको ये रेगुलेट करता है, बैलेंस करता है हमारे हार्मोन के सिक्रीशन को, ताकि हमारी बॉडी में हीमोस्टैसिस मेंटेन रख सके, आपके ब्लड के अंदर हमेशा ग्लूकोज का लेवल, यानी कि फास्टिंग की अगर हम बात करें 70 से 100 आपका बना रहे। ठीक है, तो ये इसका काम होता है हमारे सोमैटोस्टैटिन का, कि आपके दोनों हार्मोन ढंग से आपके काम करते रहें। ठीक है, इसके बाद देखो हमारा जो लास्ट आता है PP सेल्स या फिर F सेल्स। ये आपका जो पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड है ये रिलीज करते हैं आपके PP सेल्स और F सेल्स। रेगुलेट्स बोथ द एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन फंक्शन ऑफ द पैनक्रियास। तो ये क्या करता है, आपका PP सेल्स बेसिकली आपके एक्सोक्राइन फंक्शन और एंडोक्राइन फंक्शन आपके दोनों ही ये आपके रेगुलेट करते हैं। ठीक है, हमारे PP सेल्स। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर आपके पैनक्रियास के बारे में। आपका पैनक्रियास क्या होता है, उसके एंडोक्राइन फंक्शन क्या होते हैं, कौन कौन से हार्मोन रिलीज करता है, ग्लूकागॉन, इंसुलिन का क्या काम होता है। आई होप कि स्टूडेंट्स आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा इस लेक्चर से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने क्लासमेट्स के साथ वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।